जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली परिवार में स्वागत है। एक विशिष्ट प्रयोग 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या पर। वैसे तो हमने त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि दी हुई है, हर अमावस्या करनी चाहिए, या फिर आपके पितरों की जो श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों में जो तिथियां आती है उसमें आपको करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा नारायण नाग बलि, पितृदोष पूजन, पितृ भागवत आदि कई प्रक्रियाएं हैं पितरों की शांति के निमित्त। क्योंकि क्या होता है, पितरों का जो कवच है वो सर्वोपरि होता है आपके लिए। वो कवच आपको बाहरी बाधाओं से रक्षा करता है, बड़ी बड़ी विकट समस्याओं से रक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है ना, शत्रु बाधा से रक्षा करता है। अगर वो कवच कमजोर हो गया तो व्यक्ति कर्ज, बीमारी, शत्रु बाधा सबसे प्रताड़ित रहता है। तो इसलिए इस कवच को मजबूत करना चाहिए। अब बहुत से लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन अर्थ की कमी, धन की कमी की वजह से नहीं कर पाते। तो उनको क्या करना है, आज एक विशिष्ट प्रयोग दे रहे हैं जिसको हर अमावस्या करो, श्राद्ध पक्ष में आपके पितरों की जो तिथि आए तब भी करो, और सर्व पितृ अमावस्या जो 21 सितंबर को होगी उसमें भी करो, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये प्रक्रिया करनी है। वैसे तो त्रिपिंडी श्राद्ध दी हुई है, वो भी करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको आज जो प्रक्रिया दे रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनको थोड़ा सा संस्कृत वगैरह भी पढ़ने में दिक्कत है, तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है। इसको भी अगर पूर्ण भाव के साथ करोगे, अपने पितरों की मुक्ति का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु हमारे पूर्वजों को मुक्ति दो, न जाने किन कष्टों से उन्होंने हमें बड़ा किया है और अब पता नहीं वो कौन से कष्ट में होंगे, हम उनको देख नहीं सकते हैं, इसलिए कैसे क्या निराकरण करें। हम जो भी कर रहे हैं उसके माध्यम से उनको शांति प्राप्त हो, ऐसा भाव मन में लाकर अगर हम करेंगे तो ये प्रयोग सफल होगा, और प्रभु हरि की कृपा से हमारे पितरों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो काफ़ी समय से ये प्रयोग देना चाह रहे थे, शायद दिया भी हो पहले, तो याद नहीं है, हमने निकाल के रखा था कि जल्दी ये प्रयोग देंगे। तो चलिए इस प्रयोग को कैसे करना है। तो सर वैसे किसी भी अमावस्या पे कर सकते हैं या श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि पर भी, लेकिन अभी हम सर्वपितृ अमावस्या की बात कर रहे हैं जो कि 21 तारीख को है, 21 सितंबर 2025 को, हाँ 21 सितंबर 2025 को है। इसमें आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। देखो जो सूर्य हो ना तभी करता है, ऐसा नहीं रात में नहीं किया जाता, अंधेरे में इस प्रयोग को नहीं किया जाता, सूर्योदय हो तभी करते हैं। तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और आप दक्षिण मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने सब सफ़ेद वस्त्र आसन हो, पवित्रीकरण आचमन करके बैठें। सामने एक लकड़ी का बाजूड़ लगा लें, उस पर भी सफ़ेद कपड़ा बिछा दें। वहाँ पर सदगुरुदेव जो भी आपके हैं उनकी चित्र स्थापित करें। अपने पितरों के चित्र हैं तो वो भी स्थापित कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, ठीक है। दीपक की बाती जो है वो आपकी ओर कर लें, अपने लेफ्ट साइड पर दीपक का पूजन करें, आसन का पूजन करें। उसके बाद पितरों का पूजन करें, गुरुदेव का पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, और उसके बाद दो थालियां रखें थोड़ी बड़ी हुई, ठीक है। और उनमें दो कटोरियां, कटोरियों में खीर होना चाहिए, चावल की खीर, ठीक है। दोनों कटोरियां रख दी बीचों बीच, दोनों अलग अलग थालियों में। जो पहले वाली कटोरी जो आपने गुरुदेव के सामने रखी है उसमें आप 11 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी काली तिल और जौ, ये तीन चीज़ें डाल दो। जो दूसरी वाली है उसमें 11 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी शक्कर डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप जल हाथ में लो, शुद्ध जल लोटा, और उनके आसपास घुमाना है, लेकिन घुमाना ऐसा कि धार टूटनी नहीं चाहिए, किस थाली के आसपास नहीं, कटोरी के आसपास, तो पानी सारा थाली में ही गिरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से घुमाना है कि धार टूटनी नहीं चाहिए, अगर टूट जाए तो डबल घुमा दो। दोनों को एक एक बार घुमाना है। बोलना क्या है, स्क्रीन पे लिखा है उसको देखो, इसमें आपको उच्चारण करना है। ये देखो इसमें कुशा हो तो कुशा भी रख देना दोनों में। ब्रह्मांड के समस्त ऋषि देवता, गुरुदेव और मेरे द्वारा श्राद्ध के अधिकारी पितृकुल मातृकुल के समस्त पितर, विश्व रूप हरि, इस श्राद्ध को ग्रहण कर तृप्त हों, ठीक है ना। ऐसा बोलना है। ऐसा बोलने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, आवाहनम न जानम जानम वर्चनम पूजा चेयो न जानामि शमयंता परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना कर लेनी हाथ जोड़ के। उसके बाद 4 माला आपका जो भी गुरु मंत्र हो, तो गुरु मंत्र का जप करना है। अगर किसी का गुरु मंत्र नहीं है तो फिर ओम देव गुरु बृहस्पतये नमः, इस प्रकार मंत्र जप कर सकते हैं, 4 माला कर लें। या फिर ओम एम गुरुभ्यो नमः मंत्र का जप कर लें, 4 माला। और उसके बाद में स्वधा 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 3 बार उच्चारण करें, स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है। और उसके बाद में हाथ में जल, क्षमा प्रार्थना पुनः करें, फिर हाथ में जल लें और कहें कि हमने जो श्राद्ध कर्म किया है, जो मंत्र जप किया है, इसका पुण्य फल हमारे पितरों को प्राप्त हो, जिससे उनको सदगति की प्राप्ति हो, ऐसा बोल के जल सामने छोड़ दें। जो खीर है वो परिवार में ग्रहण करें, कुत्ते को
कौवे को और गाय माता को एक एक रोटी दें और ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए दक्षिणा या सीधा सामान मंदिर में जरूर दे, दक्षिणा दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रयोग को आप हर अमावस्या कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या को तो करना ही है और आपके जो भी तिथि वगैरह हो उसमें भी कर सकते हैं, पितरों की तिथि हो उसमें, नहीं तो अमावस्या अमावस्या तो करना ही चाहिए। और अभी सर्वपित्र अमावस्या है तो उसमें करो, बहुत कृपा प्राप्त होगी पितरों की। और पितरों की कृपा जिनके पास है वो हमेशा तरक्की ही करेंगे, क्योंकि पहला कवच मजबूत है ना। जिनका पहला कवच कमजोर होगा वो तरक्की कहाँ से करेंगे, वो तो अपने आप में ही परेशान रहेंगे। तो पहले कवच को मजबूत करना है। ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हैं कि एक अमावस्या आपने ये प्रयोग किया, एक अमावस्या आपने त्रिपिंडी श्राद्ध किया, ठीक है ना, एक अमावस्या आपने श्रीमद् भगवत गीता के 13 अध्याय पाठ करके पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित किया। तो अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं। या घर में 2 व्यक्ति हैं तो एक श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करके पुण्य अर्पित कर रहा है, एक त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रक्रिया भी कर सकते हैं, तो इससे पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस विशेष प्रयोग को करके अपने जीवन को सफल बनाइए, समृद्ध बनाइए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।